मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि बीएचएल का पेपर 8 तारीख को है, तो मैंने उसी को देखते हुए मैथ का एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, प्लस 8 तारीख के एग्जाम में भी आने के चांस हैं। तो आपने यदि वो मैथ वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फिटर फाइटर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मैथ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए। और आज मैं आपको साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं बीएचएल के, प्लस जो 8 तारीख को एग्जाम है उसमें भी आने वाले हैं। और इसको मैं 2x की स्पीड से आपको बताऊंगा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप 8 तारीख का पेपर अच्छा करना चाहते हैं, कोशिश करें आपका 8 तारीख का पेपर अच्छा हो, तो हम उसी के लिए आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो चैप्टर है अपना मैथ साइंस का, ये है धातु। तो देखिए, धातु में एक आध एलॉय का जरूर क्वेश्चन आता है कि भाई एलॉय में क्या क्या होता है। तो गन मेटल का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भेल के एग्जाम में आता है। तो देखिए, गन मेटल में कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, ये 88%, 10% और 2%, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि गन मेटल में क्या क्या होता है। एक एलॉय आता है, पीतल का एलॉय भी आ सकता है, तो उसमें कॉपर प्लस जिंक होता है। और ये जो कांसा होता है उसमें कॉपर प्लस टिन होता है। तो ये आपका मेटल के एलॉय से क्वेश्चन आ सकता है। प्लस इसमें एक क्वेश्चन आता है मेटल में से, या हीट ट्रीटमेंट का मैं कहूँ, उसमें आता है कि आंतरिक स्ट्रेस हटाने के लिए, आंतरिक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, आंतरिक स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम अनीलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। इसका ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आंतरिक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए काफ़ी आता है, ठीक है ना। एक और आता है कि ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए होती है टेम्परिंग। क्या होती है? टेम्परिंग। आप लोग जानते होंगे, क्योंकि देखिए मुझे जल्दी जल्दी बताना है तो आपको समझना पड़ेगा। ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस बढ़ाता है उसे हम टेम्परिंग कहते हैं, और आंतरिक स्ट्रेस जो खत्म करता है उसे हम अनीलिंग कहते हैं। ये दो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे भैया सारे क्वेश्चन बताओ, तो भैया मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो रिपीट होते रहते हैं वही मैं क्वेश्चन फोकस करूंगा। आपको पहले से तैयारी अगर होगी तो आप इसको पिकअप कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको पढ़कर के एग्जाम देने जाइए और फिटर फाइटर चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि यदि किसी कारणवश आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप अगले एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिटर फाइटर चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, तो हम ताकि आपकी पूरी जीरो लेवल से तैयारी करवाते रहें। तो देखिए, ये हो गया आपका मेटल के चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपन अगले चैप्टर की तरफ। इसमें कौन सा चैप्टर? देखिए, हीट ट्रीटमेंट में एक आध क्वेश्चन उसमें और आ सकता है। वो क्या आ सकता है? देखिए, हीट ट्रीटमेंट में ऊष्मा उपचार जो होता है, इसमें हार्डनिंग होती है, अनीलिंग होती है। तो ये अनीलिंग का एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो होता है मशीनिबिलिटी के लिए। काय के लिए? मशीनिबिलिटी। अब मशीनिबिलिटी जो होती है वो होती है, मशीनिबिलिटी आप जानते होंगे, धातु को सॉफ्ट किया जाता है। तो देखिए, अनीलिंग जो होता है दो काम के लिए होता है, आंतरिक स्ट्रेस भी खत्म करता है, प्लस मशीनिबिलिटी यानी धातु को सॉफ्ट भी करता है, उसे हम अनीलिंग प्रोसेस कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है केस हार्डनिंग वाला, कि धातु की बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए किसका प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए क्रिया होती है केस हार्डनिंग क्रिया। इसके बाद डेंसिटी का अगला चैप्टर जो है वो डेंसिटी वाला हमारा। देखिए, घनत्व लिखा, घनत्व अपेक्षित घनत्व। तो घनत्व अपेक्षित घनत्व से क्या आ सकता है, मैं बोर्ड को साफ करके फिर आपको बता देता हूँ। घनत्व का ये फॉर्मूला देखिए, घनत्व का फॉर्मूला सबसे पहले तो घनत्व का फॉर्मूला आ सकता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। तो ये घनत्व का फॉर्मूला आ सकता है। प्लस अपेक्षित घनत्व भी पूछा जा सकता है। अपेक्षित घनत्व, तो अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, ये क्वेश्चन काफी आता है, बटे 4 डिग्री सी वाले पानी का घनत्व, वाले पानी का घनत्व। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अपेक्षित घनत्व, और अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको टच करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें से यही आ सकता है और इसमें आने का चांस नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले चैप्टर में। जो अगला चैप्टर है वो है फोर्स का। फोर्स से क्या आ सकता है? बल। तो देखिए, बल से क्या आ सकता है? तो बल जो होता है वो न्यूटन जो खोज करते हैं,
तो न्यूटन के तीनों लॉ आपके आना चाहिए, प्रथम लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, प्लस न्यूटन के तीनों समीकरण आपको आना चाहिए, ठीक है ना, प्लस बल का सूत्र आना चाहिए। तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। बल की इकाई कौन कौन सी होती है, एक होती है न्यूटन, एक होती है डायन, और क्या आता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। ये भी एग्जाम में कई बार BHL के एग्जाम में आ चुका है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया बल का, जो रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जब कोई बल थीटा कोण पर कार्य कर रहा हो, जब दो बल हो, ये P हो, ये Q हो, ये थीटा कोण पर कार्य कर रहा हो, तो इसका परिणामी क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका। तो इसका होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q इंटू कॉस थीटा। ये डायरेक्टली आएगा। ये कब काम करेगा, जब दो बल किसी कोण पर कार्य कर रहे होते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है। तो ये बल वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद लीवर का एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन सा लीवर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ लीवर का कौन सा सवाल आ सकता है। जैसे कैसे आ जाता है कि कैंची में कौन सा लीवर होता है, कैंची में फर्स्ट लीवर होता है, ठीक है ना। लेमन स्क्वेजर होता है, उसमें कौन सा लीवर होता है, उसमें सेकंड लीवर होता है। तो ये लीवर के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है सरल मशीन, सिंपल मशीन। तो इसके लिए आता है दक्षता। दक्षता का होता है फॉर्मूला यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, ठीक है। दक्षता का सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात। तो देखिए इसमें सूत्र भी आ सकता है, प्लस इसके आधार पर सवाल भी आ सकता है। दक्षता का सूत्र यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसके बाद देखिए ये वेगानुपात का भी सवाल आता है कि जैक का वेगानुपात क्या होता है, जैक का वेगानुपात। तो जैक का वेगानुपात होता है 2πl बटे p, इसको रट लीजिए। जैक का क्या है, ये जैक का वेगानुपात, जो जैक होता है फीटर ट्रेड थ्योरी में। और जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जी एक ट्रेड के नहीं है, चाहे फीटर हो, टर्नर हो, बेल्टर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ भी हो, सबके लिए है। साइंस में सबके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। किसी एक ट्रेड का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम पहुंच चलते हैं। देखिए कार्य शक्ति ऊर्जा, अगले चैप्टर का नाम हमारा क्या है, कार्य शक्ति ऊर्जा। तो ये कार्य शक्ति ऊर्जा में देखिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति। जो शक्ति होती है, शक्ति किसे कहते हैं, तो ये होती है कार्य करने की दर, ठीक है। और ये होती है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की दर, इस दर पे ध्यान रखना है, तो शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता का ध्यान रखना, ऊर्जा हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, एम के सिस्टम में। तो ये आपको दो क्वेश्चन जरूर याद रखना। इसके बाद आ जाता है फ्रिक्शन, घर्षण। अगला चैप्टर है घर्षण का। तो देखिए घर्षण का क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। घर्षण का क्वेश्चन देख करके, ठीक है। घर्षण गुणांक का सूत्र फॉर्मूला आ जाता है। तो घर्षण गुणांक को हम किससे दर्शाते हैं, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हो जाता है। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है F बटे R। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि घर्षण गुणांक का सिंबल क्या होता है। तो घर्षण गुणांक का सिंबल क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। इसको म्यू से बोलते हैं। F जो होता है ये बल होता है, और ये प्रतिक्रिया बल होता है। क्या होता है, प्रतिक्रिया बल। मैं पूरा नहीं लिख सकता, उसको आप R से डिनोट करते हैं प्रतिक्रिया बल को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैं साइंस के मेन क्वेश्चन बता दें। इसके बाद है प्रतिबल और विकृति। तो प्रतिबल और विकृति जो होती है, प्रतिबल, ठीक है ना। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये प्रतिबल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्रतिबल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और ये विकृति होती है, विकृति होती है डेल्टा L बटे कैपिटल L। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी इकाई नहीं होती है, ये BHL में कई बार आ चुका है। ध्यान रखिए आप कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती। इसका सूत्र होता है डेल्टा L बटे कैपिटल L। फटाफट मैं बताता जाऊँ, आप लोग याद करते जाइए। यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या आपने सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो ये मेन क्वेश्चन आप सीख लीजिए। हम फटाफट जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं आपको। अगला चैप्टर निकालते हैं। और देखो अगर इस जॉब में यदि आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप आगे अच्छे से तैयारी करना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है ताप वाला चैप्टर, टेम्परेचर वाला। तो ताप की इकाई क्या होती है, ठीक है ना। ताप की इकाई क्या होती है, तो ताप की इकाई जो होती है, ताप की इकाई SI सिस्टम में होती है केल्विन। ये बहुत आ सकता है। प्लस एक फॉर्मूला C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर 3 - 273/5। इस पे आधारित एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, न्यूमर, केल्विन। तो इसका आप कन्वर्जन जो है वो आप सीख लीजिए, इस पे आधारित सवाल आ सकता है, ठीक है ना।
इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें हमने बता ही दिया है, शक्ति की इकाई वाट वगैरह बता दी। इसके बाद रेजिस्टेंस का पैरेलल क्रम और सीरीज क्रम आपको आना चाहिए। रेजिस्टेंस जो लगे होते हैं इस तरीके से, ये सीरीज में होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सीरीज, तो इसका निकलता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल में लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका बटे करके निकाला जाता है। अगर 3 लगे हुए हैं इस तरीके से, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपके क्वेश्चन का नोट्स बने हुए उनको ओरली आप 2x की स्पीड से पढ़ते ही आइए। तो मैंने ये लगभग अंदाजा आपको बता दिया है कि साइंस में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और कोई दिक्कत हो आप फिटर फाइटर चैनल जुड़े रहें, अभी कमेंट करें, अभी 1 दिन है, बहुत है, 24 घंटे में आप चाहें तो 400 से 500 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो जुड़े रहें, मस्त रहें, आपकी जॉब 100% लगेगी, बस मेहनत आपको करना पड़ेगी। जय हिंद, जय भील, जय भारत।